नमस्कार मित्रों। आज हम हल करेंगे आजकालीन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम है प्रश्न नंबर 1। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? और ये वो ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, जिसके लेखक थे गारशदाताशी। तो बताइए, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? सही उत्तर है सी, फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? एक बार फिर से प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार संग्रहकार जिन्होंने हिंदी कवियों को सर्वप्रथम इकट्ठा किया था, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर। और शिव सिंह सेंगर ने ही शिव सिंह सरोज ग्रंथ 1883 में जो लिखा था, उसमें सबसे पहले हिंदी कवियों को इकट्ठा किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? सही विकल्प बताइए। तीसरे का सही उत्तर है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन जी ने सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ, ग्रियर्सन जी का इतिहास ग्रंथ कौन सा था, बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? और आप बताइए, ये ग्रंथ किसने लिखा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। और ये डॉक्टर वर्ना द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं ग्रियर्सन। ये वाले, यही ग्रियर्सन सबसे पहले जिन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में, ग्रियर्सन जी ने, इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ही सबसे पहले काल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? 5 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? 5 का सही उत्तर होगा बी, शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। और मैं चाहूँगा ये प्रश्न आप खुद से करें और कमेंट में बताएं प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं 7, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है बी, मिश्र बंधु। और ये मिश्र बंधु, अगर आप ये मिश्र बंधु जानते हैं तो इस प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आना चाहिए। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा था, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था उसमें? इसका सही उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 8 का सही विकल्प है बी, हिंदी साहित्य का विकास।
सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। उसके बाद इसका नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? एक बार फिर से देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प है ए, डॉक्टर ग्रेसन। और डॉक्टर ग्रेसन जी का ही था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। 10 का सही उत्तर बताइए। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। 10 का सही उत्तर होगा डी, दोहा। प्रश्न नंबर 11, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 9वीं तथा 8वीं शताब्दी किसने माना? 11 का सही उत्तर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये प्रश्न यूजीसी में पूछा जा चुका है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? गुलेरी जी ने। इस तरह से आया था ये। अगला प्रश्न 12, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? और ये प्रश्न भी आ चुका है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? 12 का सही उत्तर बताइए। 12 का सही विकल्प है सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। याद रखिएगा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्रश्न नंबर 13, संधा भाषा का अर्थ है। संधा भाषा का अर्थ है, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है बी, अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। 13 का सही उत्तर है बी, अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। प्रश्न नंबर 14, अवधूत मत किसे कहते हैं? ये याद आया, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। अवधूत मत किसे कहते हैं? पंक्तियों में अवधू। 14 का सही उत्तर होगा बी, नाथ संप्रदाय। प्रश्न नंबर 15, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया नहीं है, पूछा जा सकता है। याद कर लें, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 15, 15 का सही उत्तर होगा सी, आचार्य शुक्ल। और शुक्ल से ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? एक बार फिर से देख लें, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान पूछा है, ना कि जो ज़्यादा फेमस हैं या चर्चित हैं वो नहीं। सर्वोच्च स्थान किसका है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है बी, लुइपा। और ये 84 सिद्धों में सबकी पहचाने के लिए पाल लगा होता है पीछे। जिस तरह से नाथ थे 9, वो जिसमें से गोरखनाथ जी थे 9 नाथ से 84 सिद्ध थे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? ये महत्वपूर्ण है। सिद्ध कवि जो थे, सरभाज इसमें थे,
सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है डी, अद्वय वज्र तथा मुनिदत्त। अद्वय वज्र तथा मुनिदत्त। प्रश्न नंबर 18, प्रथम जैन कवि कौन है? याद रखिएगा, प्रथम जैन कवि कौन है? प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है ए, देवसेन। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? ये पूछा जा चुका है, ये प्रश्न यूजीसी में पूछा जा चुका है। गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है ए, पीताम्बर दत्त वड़त्वाल। प्रश्न नंबर 20, स्वयंभूकृत पौंचर्यु की विषय वस्तु समृद्ध है। प्रश्न नंबर 20 बताइए। स्वयंभूकृत पौंचर्यु की विषय वस्तु समृद्ध है, और ये प्रश्न आपको आना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कमेंट में बताएंगे। स्वयंभूकृत पौंचर्यु का विषय वस्तु क्या है? कृष्ण काव्य है, लोक कथा है, जातक कथा है, राम काव्य है, क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? एक बार फिर से देख लें। प्रश्न नंबर 21, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बताइए। 21 का सही विकल्प है ए, वर्ण रत्नाकर। ठाकुर जी का है, ज्योतिबा ठाकुर। महापुराण पुष्पदंत का है, राहुल बेल रोड़ा का है, और है उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर का है। तो इस तरह ये हमने आज 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगली वीडियो में कुछ और प्रश्न बचे हैं, उन्हें भी हल करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।